क्लास 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है उसे हम साझा कर रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी आपका विकल्प क सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पल्लव में चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? तो प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण पल्लव रचना में आपको देखने को मिलेगा। तो ख विकल्प आपका सही है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है? तो नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वी पुत्र के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हम आपसे साझा कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका कादम्बिनी है, यानी घ विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतेंदु युगीन लेखक हैं। भारतेंदु युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। क विकल्प आपका सही है। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकायतन किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न दिया गया है कि छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। तो छायावाद युगीन गद्य का जो समय है वह माना जाता है सन 1919 से सन 1938 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया गया है कि नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंगार लहरी के रचयिता हैं। तो सिंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन हैं? तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा कवि हैं किस संप्रदाय के? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जैन संप्रदाय के। सरहप्पा कवि जो थे वो जैन संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो सूर सागर जो है वो भक्ति काल में लिखी गई है। बिसल देव रासो रचना है। बिसल देव रासो रचना जो है वह नरपति नाल की है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखे के कवि नहीं हैं। बाकी नानक, दादू दयाल, कबीर जी ज्ञानाश्रयी शाखे के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है? तो उद्धव शतक जो है वो आधुनिक काल की रचना है, यानी क विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। दीपशिखा के रचयिता कौन है? तो दीपशिखा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना पल्लव है। अगला प्रश्न है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो चिदम्बरा जो रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से आप याद रखेंगे। साकेत कृति के रचनाकार साकेत कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध का जन्मस्थल है। तो हरिऔध जी का जन्मस्थल कहाँ है? तो निजामाबाद में उनका जन्मस्थल है। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, वो दिया गया कि तारसप्तक के संपादक हैं। तो तारसप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। तो छायावादोत्तर काल का समय 1918 से सन 1938 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। नई कविता युग की रचना की गई थी। तो नई कविता युग की रचना पुरूरवा है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी, यानी ख विकल्प आपका सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। ग विकल्प आपका सही है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सिंगारिकता है। बुद्धिरास के रचयिता हैं। तो बुद्धिरास के रचयिता सार मूर्ति जी हैं। बिशलदेव रासो के रचयिता हैं। बिशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल जी हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार माने जाते हैं नरपति नाल। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवजन काल नाम दिया है। तो इसका सही विकल्प होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। विद्यापति के पदों में भक्ति का कहीं कहीं पुट आपको देखने को मिलता है।